नेक्स्ट है गार्डनिंग ऑपरेशंस के अंदर मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेज। ये क्या होते हैं कि हम कंप्लीटली फोकस करते हैं जो पेस्ट की पॉपुलेशन होते हैं और डिजीज वहाँ पर अगर जो भी प्लांट के अंदर हो रही हो उनको लो लेवल पर करवाने की। ये यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म के बेसिस पर भी कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म के बेसिस पर भी। तो इनके अंदर क्या करते हैं, जो भी पेस्ट वगैरह होते हैं, डिजीज वगैरह होते हैं, उनको हम प्रिवेंट करवाते हैं कोई भी वहाँ पर इन चीज़ों को यूज करके जो कि प्लांट को, क्रॉप प्लांट को अफेक्ट करते हैं, उन डिजीज से फ्री करवाते हैं या प्रिवेंट करवाते हैं। पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट क्या होती है, दोनों एक्टिविटीज़ ही ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। और एक नेचुरल वे से अगर हम कंट्रोल करवाना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जो प्रे और प्रीडेटर वाला सिस्टम हम यूज करते हैं, जिसके अंदर जो पेस्ट है और प्रीडेटर है उसके ऊपर जो वहाँ पर जिसकी लिविंग है उनका जो बैलेंस होता है वो बना करके रखे, तो उसके बेसिस पे हम नेचुरल कंट्रोल भी करवा सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, सबसे पहले तो यही कि कल्चरल प्रैक्टिसेस के बेसिस पर, कि जो कल्चर करवा रहे हैं उनके बेसिस पर सबसे पहले जो प्लांट सिलेक्शन करना हमें वो क्या करना है, जो डिजीज रेजिस्टेंट हो उसी प्लांट को हम अगर पिक करते हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर पॉसिबिलिटी कम आएगी डिजीज होने की। क्रॉप रोटेशन, जो यहाँ पर कई बार क्या होती है, अगर हम सेम ही टाइप का मोनोकल्चर करवाते हैं वहाँ पर तो उसके अंदर डिजीज आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो हमें टाइम टू टाइम वहाँ पर मिक्स मैचिंग करके या फिर मिक्सिंग वे से क्रॉप का रोटेशन करवाना चाहिए हमें। प्रॉपर स्पेसिंग, यहाँ पर क्या होता है, जो एक ओवर क्राउडिंग होती है प्लांट्स की या एक दूसरे के नियर बाई होते हैं तो उनके अंदर जो डिजीज होती है स्प्रेड होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अगर हम उनके अंदर एक प्रॉपर स्पेस को मेंटेन करके रखेंगे तो उनके अंदर ये पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी डिजीज के स्प्रेड होने की। सैनिटेशन, इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या करते हैं, जो डिस्ट्रॉयड जो डिजीज प्लांट मटेरियल होता है उनको हम पहले से ही, जो पैथोजन स्प्रेड होने से पहले ही हम उनको रिमूव कर देते हैं। वीड कंट्रोल, यहाँ से जो भी गार्डन वगैरह का एरिया होता है हमको वीड से पहले ही यहाँ पर जो पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट हम वहाँ पर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर वीड को हम ईजिली वे से कंट्रोल करके रखते हैं। तो यहाँ पर जो नेचुरल प्लांट जिसको हम ग्रो करवा रहे हैं उसको अफेक्ट कम करने पाता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर है, इसके अंदर हम नेचुरल वे से कंट्रोल करते हैं, जैसे कि उनको वहाँ पर हम इंकरेज करते हैं जो बेनिफिशियल इंसेक्ट रहते हैं क्रॉप के बेसिस पर, जैसे कुछ लेडी बग्स हो गए, लेसविंग्स हो गए, प्रीडेटरी माइट्स हो गए। ये क्या करते हैं, जो पेस्ट होते हैं उनके ऊपर अफेक्ट करते हैं या उनको किलअप करते हैं, तो ऑब्वियसली ये अपने आप से नेचुरल सिस्टम से मेंटेन हो जाता है। और कुछ नेचुरल एनिमीज जो होते हैं पेस्ट के, अगर हम उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं उनके अंदर तो ये भी क्या करते हैं, जो पेस्ट की पॉपुलेशन होती है उनको कंट्रोल कर देते हैं। मैकेनिकल कंट्रोल, हैंड पिकिंग, डायरेक्ट अगर कम है वहाँ पर तो जैसे कैटरपिलर हो गया, फीड वगैरह हो गए, उनको हम हाथ से भी उठा करके वहाँ से बाहर कर सकते हैं। या फिर कुछ फिजिकल बैरियर जैसे कोई रो बना करके या नेटिंग करके भी हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक स्प्रे, इसके अंदर हम जैसे कि नीम ऑयल हो गया, इंसेक्टिसाइडल सोप हो गई या हॉर्टिकल्चर ऑयल्स हो गए हैं, उनको यहाँ पर पेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। या फिर कुछ होम रेमेडीज होगी जैसे कि गार्लिक और चिली पेपर हो गया, उनको हम स्प्रे कर सकते हैं अगर हमें वहाँ पर डिटेक्ट हो गया है पेस्ट का फॉर्मेशन। केमिकल कंट्रोल, यहाँ पर एज ए लास्ट रिसोर्ट हम इसको मान करके चलते हैं, अगर वहाँ पर सारी चीज़ों को यूज करने के बावजूद भी वहाँ पर कंट्रोल नहीं आना पाता है तो हम वहाँ पर कोई भी वहाँ पर केमिकल यूज करते हैं जिसके बेसिस पे हम इंसेक्ट को मार सकते हैं या फिर पेस्ट के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। मॉनिटरिंग एंड अर्ली डिटेक्शन, मॉनिटरिंग बेसिस पे जैसे कि हमें क्या होता है, अगर हम टाइम टू टाइम उनको चेक करते रहते हैं प्लांट को तो हमें पता लग जाता है कि उस प्लांट के अंदर कौन सी डिजीज आई है या कौन सी पेस्ट ने अटैक किया है, तो हम पहले ही उसका प्रिकॉशन कर सकते हैं। जैसे किसी प्लांट के अंदर येलोविंग लीव्स हो गई है, होल्स हो गए हैं उनके अंदर, या फिर कुछ अनयूजुअल स्पॉट्स या ग्रोथ दिखाई दे रही है तो इट मीन्स वहाँ पर जो पेस्ट है उन्होंने अटैक कर दिया है यहाँ पर, तो उनके बेसिस पर हम जो स्प्रेड कोज कर रहे हैं उनको यहाँ पर कंट्रोल में लाने की पॉसिबिलिटी लाते हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या आप इसको IPM भी बोल सकते हैं, इसके बेसिस में क्या होती है, कुछ स्ट्रेटेजीज बेसिस पे हम इनको कम करने का ट्राई करते हैं। लेकिन इसका मेन पर्पज क्या रहता है, जो पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं उनको मिनिमम से मिनिमम कंडीशन में हम यूज करें। तो ये एक नेचुरल इन्वायरमेंट के बेसिस पर भी यहाँ पर एक इन्वायरमेंटल बेसिस को ठीक रखने के लिए भी ये एक अपने आप में स्ट्रेटेजी है जो वहाँ पर डिजीज और पेस्ट को कंट्रोल करके रखती है एक नेचुरल वे से। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग क्या होता है, जो मैच्योर क्रॉप्स होती है उनके स्पेसिफिक पार्ट को वहाँ पर कोलेक्ट करना, या फिर क्या होता है कि जो उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट डेवलप हो जाते हैं एडिबल पार्ट को वहाँ से अलग करना और उसको स्टोर करके रखना, ये अपने आप में एक नेसेसरी स्टेप है। इसके अंदर हम जैसे कि कुछ काफ़ी सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, कटिंग हो गई, गैदरिंग हो गई, और कुछ में अगर प्रोसेसिंग यूज हो रही है वो भी, और बाद में क्या होती है जो भी क्रॉप से हमें जो मिलता है ग्रेन्स वगैरह मिलते हैं या कुछ भी उनका
स्टोरेज हो गया है। जैसे इसके अंदर सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ हार्वेस्टिंग के अंदर देखते हैं कि मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ मशीनरी का यूज किया जाता है, नाम से इंडिकेशन हो रहा है मैकेनिकल, यानी मशीन्स का यूज किया जा रहा है। जैसे कंबाइंस हो गए, हार्वेस्टर हो गए और ट्रैक्टर और कुछ जो इक्विपमेंट होते हैं जो उनको कट करने के लिए, गैदर करने के लिए यहाँ पर यूज में आते हैं। तो इनके लिए ये मोस्ट प्रोबेबली जो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग होती है वो लार्ज स्केल फार्मिंग के बेसिस पे की जाती है, जैसे कि मेनली ग्रेन्स के बेसिस पर फ्रूट्स और वेजिटेबल को वहाँ पर कट करने के लिए। हैंड हार्वेस्टिंग, इसके अंदर जो लेबर होते हैं वो वर्क करते हैं, यहाँ पर हैंड से ही उसको हार्वेस्ट करना पड़ता है। यानी कि वहाँ पर जो कैंडिडेट होते हैं या लेबर होते हैं, वहाँ पर जो ह्यूमन बींग होते हैं वही कटिंग करते हैं, मशीन का यहाँ पर यूज नहीं किया जाता है। ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी एक लो लेवल पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी बेरीज हो गए, ग्रेप्स हो गए या कुछ वेजिटेबल हो गई, उनको हम किसी मशीन की हेल्प से नहीं, हाथ से ही पिक करने पाते हैं। स्ट्रिप हार्वेस्टिंग, स्ट्रिप हार्वेस्टिंग के अंदर क्या किया जाता है, जो मैच्योर पार्ट होता है उनको हम पिक कर लेते हैं और जो रेस्ट वन बच जाता है जो कॉन्टिन्यूस है ग्रोविंग कंडीशन के अंदर, उसको हम छोड़ देते हैं। जैसे कि इसके अंदर स्पिनाच, पालक का एग्जांपल दिया गया है, जिसके अंदर हम जो थोड़ी बड़ी लीव्स होती हैं उनको तोड़ लेते हैं और जो बची हुई लीव्स होती हैं या ग्रोविंग होती हैं उनको छोड़ देते हैं। तो इस टाइप की अगर हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसको स्ट्रिप हार्वेस्टिंग बोलते हैं। जैसे इसके इमेजेस के अंदर दिखाया गया, मैकेनिकल के अंदर यहाँ पर मशीन चलती हुई दिखाई दे रही है, हैंड पिकिंग के अंदर उसके अंदर डायरेक्ट हम हैंड से पिक कर करके उसके अंदर कंटेनर के अंदर डाल रहे हैं, और जो स्ट्रिप हार्वेस्टिंग है उसके अंदर जो मैच्योर लीव्स है उन्हीं को पिक कर रहे हैं यहाँ पर। सिलेक्टिव हार्वेस्टिंग, इसके अंदर क्या होता है कि जो कुछ राइप और मैच्योर क्रॉप्स होते हैं उनको तो हम ले लेते हैं और जो इमेच्योर वंस होते हैं उनको वहाँ पर ग्रो करने के लिए रख देते हैं। जैसे कि इमेज के अंदर दिखाया गया कि कुछ प्लांट वहाँ पर मैक्सिमम थे, मैच्योर प्लांट को हमने कट कर दिया, वहाँ पर जो अनमैच्योर थे उनको वहाँ पर छोड़ दिया है। तो ये स्पेसिफिक या सिलेक्टिव प्लांट को ही हमने चूज किया, इसलिए इसको सिलेक्टिव हार्वेस्टिंग बोलते हैं। थ्रेसिंग एंड विनोइंग, इसके अंदर क्या होता है, एक स्पेसिफिक मेथड होता है, स्पेशली इसके अंदर ग्रेन क्रॉप्स होती है जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गया, बार्ले हो गया, उनके लिए यूज किया जाता है। उनका जो एडिबल पोर्शन होता है उसको एक स्पेसिफिक मशीन के बेसिस पर अलग कर लिया जाता है और जो हस्क और चाफ होता है उसका वो वहाँ पर अलग हो जाता है। तो ये जैसे कि इमेज के अंदर भी दिखाया गया है, ये एक मशीन है, जो हस्क है वो वहाँ आगे की तरफ है और दूसरी साइड वहाँ पर ग्रेन्स इसके अंदर इकट्ठा हो रहा होता है, ग्रेजिंग। कुछ क्रॉप्स के लिए यहाँ पर जैसे ग्रासीज हो गए, लेग्यूम्स हो गए, तो उनके लिए क्या किया जाता है, वो एज ए एनिमल फॉडर यूज किए जाते हैं। तो उसके ऊपर हम जो हमारे लाइफ स्टॉक होते हैं या जो पेट एनिमल होते हैं उनको हम वहाँ पर फील्ड के अंदर छोड़ देते हैं और वो ईजिली उनको हार्वेस्टिंग कर देते हैं। प्रोसीजर ऑफ हार्वेस्टिंग, सबसे पहले तो है असेसमेंट ऑफ मैच्योरिटी। जो फार्मर्स होते हैं उनको सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि जो क्रॉप है वो अपने पीक पर हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो कम्प्लीटली मैच्योर कंडीशन में है, तभी उसको हमें हार्वेस्ट करना चाहिए। आइदर अगर हम अनमैच्योर को ही हार्वेस्ट करते हैं तो वो ये स्टोरेज के लिए भी बेटर नहीं है और उसकी जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है दोनों को ही डाउन कर देती है। प्रिपरेशन, अगर हमें पता है कि हमारी क्रॉप जो है मैच्योर हो चुकी है तो उसके लिए हमें जो भी इक्विपमेंट है वो उनको इकट्ठा कर लेंगे, जैसे कि हार्वेस्टर हो गया, कंबाइंस है, हैंड टूल्स है, जो भी वहाँ पर जिस भी बेसिस पे आप हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं उन इक्विपमेंट को हम इकट्ठा कर लेंगे। फील्ड प्रिपरेशन, अब क्या है कि हमें माना कि कोई भी ऑब्स्टेकल है फील्ड के अंदर तो उसको क्लीन करना चाहिए ताकि हमें वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बेसिस पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देन हार्वेस्टिंग, जैसे कि डिपेंडिंग होता है क्रॉप के ऊपर, जहाँ पर जो होते हैं वेरिश मेथड जैसे हमने पिछले किए हैं उनके बेसिस पर कटिंग करनी है, पिकिंग करनी है, अपरूटिंग करनी है, या किसी मैकेनिकल बेसिस पे करने हैं या लेबर बेसिस पे करने हैं, वही हम प्रोसीजर इसके अंदर फॉलो करते हैं हार्वेस्टिंग का। तो ये डिपेंड करती है क्रॉप टू क्रॉप की कौन सा प्रोसीजर आप हार्वेस्टिंग का वहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद में है ट्रांसपोर्ट। अगर आपने एक बार क्रॉप को वहाँ पर हार्वेस्ट कर लिया तो उसके बाद ओब्वियसली जो वहाँ पर लोकेशन है उससे एक दूसरी जगह पर ले जाना पड़ता है। कुछ को प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती तो प्रोसेसिंग करवाते हैं, या नहीं होती तो नहीं होती है। प्रोसेसिंग यहाँ पर नेसेसरी होती है तभी करवाते हैं। कुछ क्रॉप्स के अंदर ही प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कुछ मिलिंग्स ग्रेन्स हो गई या प्रेसिंग फ्रूट्स हो गए या जूस के पर्पज से हम यूज कर रहे हैं उस क्रॉप्स को, तो उनके अंदर ही प्रोसेसिंग होती है। तो जिसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है हम प्रोसेसिंग करवाते हैं, इधर हम नहीं करवाते हैं। बाद में वहाँ पर आता है स्टोरेज रीजन। जो भी वहाँ पर अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पर जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको हम स्टोर करके रख लेते हैं, या बाकी जो बच गया उसको हम सोल्ड आउट कर देते हैं। तो स्टोरेज के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हमारे सिलेबस के अंदर ही, वो सारी टेक्निक हम यूज कर सकते हैं कि किस टाइप का क्रॉप है उसको किस टाइप से हम स्टोर करके रख सकते हैं। हाउस एरिया के अंदर भी रख सकते हैं या बाहर फील्ड एरिया के अंदर भी रख सकते हैं, जिसके बेसिस पर आप करना चाहते हो स्टोर वैसे कर सकते हैं। क्लीनिंग, यहाँ पर हार्वेस्टिंग के बाद जो इक्विपमेंट वगैरह हमने यूज किया है उनको फर्दर यूज के बेसिस पर भी हमें
काम में लाना है तो ऑब्वियसली उनको हम क्लीन करके रखते हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सीजन के अंदर जो भी हम हार्वेस्टिंग करें उनके अंदर हम फिर से यूज कर सकें। तो इस बेसिस पर यहाँ पर ये गार्डनिंग ऑपरेशंस हैं जो हर एक प्लांट की मेंटेनेंस के लिए, पहले वहाँ पर ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, उसके मॉइस्चर कंटेंट के लिए यहाँ पर, और बाद में क्या होता है कि उसकी हार्वेस्टिंग के बाद, ट्रांसपोर्टेशन के बाद में, तो ये सारी चीज़ें एक प्लांट से वहाँ पर जर्मिनेशन से लेकर के लास्ट उसके हार्वेस्टिंग या स्टोरेज तक, यहाँ पर हर एक जो जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह या जो टेक्निक यूज हो रही है उनको हमने यहाँ पर गार्डनिंग ऑपरेशंस बोला है। तो यही आपके सिलेबस के अंदर थे गार्डनिंग ऑपरेशंस।